हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है, उनसे जुड़ेंगे हम। मदन, जिस तरह से विधायक दल की बैठक होनी है उसके एक दिन पहले राज्यपाल चले जाते हैं और दूसरे ही दिन सुबह सुबह ईडी की टीम कई स्थानों पर छापा मार देती है, क्या कुछ मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजनीतिक हालात झारखंड में बने हैं और ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, इस दौरान एक तरह से कहें तो सरकार की तरफ से एक सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश हुई और उसमें अपने विधायक दल की बैठक बुलाई। गठबंधन दल के तमाम विधायकों को रांची बुलाया गया और अनिवार्य रूप से जो ऑफिशियल ग्रुप हैं जेएमएम के, उसमें यह मैसेज डाला गया कि सभी को अनिवार्य रूप से समय पर उपस्थित होना है। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं आज, जिस तरह से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके पूरी तरह से जानकारी दिया कि कल जो है विधायक दल की बैठक होगी, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे का निर्णय होगा और उसके बाद विधायक दल के नेता के तौर पर कल्पना सोरेन के नाम चुने जाएंगे। लेकिन इससे पहले राज्यपाल जो है झारखंड से चले जाते हैं। वो अचानक खबर आती है कि 7:30 बजे जो है उनकी फ़्लाइट है और वो चेन्नई के लिए जाएंगे और वो भी 7 तारीख तक जो है उनको रहना है और 8 को वो वापस लौटेंगे। तो इस घटनाक्रम से और सुबह सुबह जब ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है और उसमें भी मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू जी के आवास और समेत जो है 10 जगहों पर, साहिबगंज में भी जो उपायुक्त हैं उनके आवास पर और अन्य जो हजारीबाग या फिर ये कहें कि 10 से अधिक ठिकानों पर जो छापेमारी की प्रक्रिया जारी है, इससे ये माना जा रहा है कि झारखंड में एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी जो है वो हो सकती है। सीआरपीएफ के एक बटालियन को भी रिजर्व रखा गया है कि अगर किसी तरह की कार्रवाई होती है तो ये जो जानकारियां हैं वो आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस बात की आशंका थी उस ओर जो है ईडी ने अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। लगातार आप देख रहे हैं कि ईडी झारखंड में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले अभिषेक प्रसाद और पिंटू को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। उसके बाद जो पूछताछ में चीज़ें सामने आई है उसके बाद उनके आवास पर छापेमारी की गई है और ये माना जा रहा है कि ईडी के पास कई अहम सबूत हैं, उसके आधार पर अपनी कार्रवाई को वो आगे बढ़ाएंगे। तो आने वाले वक्त में क्या होगा ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता जो है वो वर्तमान में दिख रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं ऐसे में जो छापेमारी की प्रक्रिया शुरू हुई है और जो ईडी का 7वां समन था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक वक्त जो है देने के लिए कहा गया था कि आप वक्त बताएं, हम उस जगह पर पहुंचेंगे, आप जगह तय करें, हम उस जगह पहुंचेंगे और नहीं तो जो उचित कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। तो बिल्कुल मदन, अगर आज के छापों पर गौर किया जाए तो एक तरफ जो साहिबगंज डीसी रामनिवास, उनके राजस्थान के आवास और यहाँ के ठिकानों पर भी छापा पड़ा है। इसके साथ साथ जिन राजेंद्र दुबे डीएसपी का हम नाम ले रहे हैं हजारीबाग वाले, वो उनके बारे कहा जाता है कि 1994 में वो एएसआई थे, लेकिन काफी कम वक्त में नियम विरुद्ध उन्हें प्रमोशन दिया गया, डीएसपी बन गए, राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित है। लेकिन उनकी पोस्टिंग लगातार ऐसे स्थानों पर रही जहां खनन हुआ करता है और पंकज मिश्रा के काफी करीबी माने जाते रहे। यानी कहीं न कहीं खनन माफिया पे भी निशाना ईडी का है। दूसरी तरफ अभिषेक उर्फ पिंटू और सीएम के करीबी माने जाते हैं विनोद सिंह, जो आर्किटेक्ट हैं, रातू रोड के पास मकान है, उन पर भी ईडी ने दबिश मारी है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि रांची होटवार जेल में भी ईडी की एक टीम पहुंची हुई है, वहां भी छापा चल रहा है। तो एक साथ ईडी ने कई फ्रंट खोल लिए हैं और हर फ्रंट पे लगता है कि ईडी एक्टिव हो गई है। बिल्कुल पूरी तरह से घेरने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरह से आप ईडी की कार्रवाई को देखें तो लगभग 1.5 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है झारखंड में, और जहां भी ये बातें सामने लगातार आ रही थी कि जहां भी ईडी हाथ डाल रही है वहां सिर्फ गड़बड़ी सामने आ रहा है। तो ऐसे में अब ईडी उस तह तक पहुंच चुकी है जहां से यह एक तरह से कहे खनन घोटाला या फिर ज़मीन घोटाला जिसकी शुरुआत हुई है और उन आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की ईडी कोशिश कर रही है कि आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, किसके इशारे पर ये सारे काम चल रहे थे और इसका सीधा लाभ किसको मिला है, ये जानने की कोशिश कर रहा है। और उन तमाम लोगों को ईडी ने अपने शिकंजे में ले लिया है जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो सफ़ेद पोश हो, उन तमाम लोगों तक जो है ईडी ने अपनी पहुंच बना ली है। अब मामला धीरे धीरे खुल रहा है और उसके बाद ईडी के पास जैसे जैसे साक्ष्य
आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। तो एक बड़ी कार्रवाई की ओर जो है ईडी बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि झारखंड में एक बड़ी कार्रवाई की संभावना जो है वो दिख रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कई और भी लोग गिरफ्तार होंगे, कई ईडी की गिरफ्त में आएंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, अब विधायक दल की बैठक में, अगर विधायक दल की बैठक अमूमन तभी बुलाई जाती है जब कोई नया नेता चुना जाना हो, और ऐसा अगर नया नेता कोई चुना भी जाता है तो मुश्किल ये होगी कि राज्यपाल नहीं है। तो ऐसे में लगता है मदन पेंच और फंसेगा और सबकी नजरें अब इस बात पर रहेंगी कि विधायक दल की बैठक में क्या कुछ होता है। बिल्कुल, देखिए सहमत का खेल जो है ईडी और मुख्यमंत्री की तरफ से चल रहा है। एक कदम तुम चलो, दो कदम हम चलेंगे, यही लगभग देखने को मिल रहा था। समन के बाद मुख्यमंत्री का एक पत्र जाता है ईडी कार्यालय, और उस पत्र में क्या होता है फिलहाल मीडिया के सामने ये बातें नहीं आई है, लेकिन इस बीच ये संभावना जरूर जताई जा रही थी कि ईडी जो है मुख्यमंत्री पर अपना शिकंजा कस सकते हैं। इससे पहले नेता बदलने के लिए एक अपने विधायक का इस्तीफा कराया जाता है। सरफराज अहमद को गांडे सीट से उस विधायकी से इस्तीफा दिलाकर आनंद फानन में स्पीकर से उसको स्वीकार करा लिया जाता है इस्तीफे को, और एक सीट रिजर्व रखा जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि 1 वर्ष से कम समय को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय जल्द में लिया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 1 वर्ष से कम का समय हो तो फिर चुनाव संभव ना हो। लेकिन बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है। बाबूलाल मरांडी कल दुमका से प्रेस वार्ता कर जो है एक तरह से ये कहा है कि हम राजभवन तक पहुंचकर इस बात की शिकायत करेंगे कि अगर कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बनती है तो उन्हें शपथ नहीं दिलाया जाए, ताकि जो एक महाराष्ट्र हाईकोर्ट का फैसला है, ऐसे में साल भर से कम का वक्त अगर किसी भी राज्य में चुनाव के होते हैं तो वहाँ पर चुनाव नहीं हो सकते। तो 6 महीने के भीतर जो अनिवार्यता है कि अगर कोई भी शपथ मंत्री पद का हो या फिर मुख्यमंत्री पद का हो लेते हैं तो उन्हें 6 महीने के भीतर चुनाव जीतकर सदन में आना होगा। तो जब चुनाव नहीं होंगे तो फिर एक झारखंड का जो है मजाक होगा, ऐसी स्थितियाँ बनेगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। बीजेपी ने इतना तक कह दिया है। तो इन संभावनाओं को देखते हुए ये माना जा रहा है कि विधायक दल की जो बैठक होगी इस पर इन तमाम परिस्थितियों पर चर्चा होगी, और उसके बाद सर्वसम्मति से एक विकल्प तलाश कर रखा जाएगा कि अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी की कोई सख्त कार्रवाई होती है तो फिर वो चेहरा कौन होगा जिस पर सर्वसम्मति से फैसला हो सके। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो माना ये जा रहा है कि आज का दिन झारखंड की सियासत के लिए काफी अहम है। विधायक दल की बैठक होनी है, पत्ते तभी खुलेंगे कि आगे सरकार और सीएम क्या कुछ निर्णय लेते हैं। वहीं सबकी नजर इस बात पर भी टिकी रहेगी कि ईडी ने जिस तरह से छापेमारी शुरू की है, कई सत्ता के करीबी जो हैं शीर्ष लोगों के ऊपर छापा मारा है, अब इसका क्या नतीजा निकलता है, इसके नतीजे भी सबकी नजर रहेगी और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।